प्रिय छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा प्रकरण चल रहा है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत मैंने आपको संस्कृत में समास के 5 प्रकार बताए थे। पहला आपका होता है केवल समास, द्वितीय बहुव्रीहि समास, द्वितीय अव्ययभाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा हमारा चल रहा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के विषय में हमने पहले कल पढ़ा था, तो उससे संबंधित इससे आगे का जो विषय है उसे हम आज अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, बहुव्रीहि समास के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे कि बहुव्रीहि समास जो है 2 प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि और एक व्याधिकरण बहुव्रीहि। समाधिकरण बहुव्रीहि जो होता है उसमें क्या होता है कि समान अधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत दोनों शब्दों की पर दोनों शब्द जितने जो भी हमारे होते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं तो उनमें प्रथमा विभक्ति ही रहती है और साथ ही प्रथमा होगी, और यदि एक में द्वितीय है तो दूसरे में भी द्वितीय विभक्ति ही होगी। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या है कि इसमें जो हमारा सबसे पहला उदाहरण आता है वो आता है प्राप्तो। प्राप्तो उद्गौ और प्राप्तो उद्गौ ग्रामः। तो इसके बाद हमारा क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे हमारा जो प्राप्तो उद्गौ ग्राम है, तो मैंने समानाधिकरण समास के अंतर्गत आपको क्या बताया है कि यदि इसके जिसका भी हम विग्रह करेंगे, एक पद यदि प्रथमा विभक्ति में है तो दूसरा भी हमारा प्रथमा विभक्ति में होगा, यदि एक पद द्वितीय विभक्ति में है तो दूसरा पद भी हमारा द्वितीय विभक्ति में ही होगा। तो जो हमारा ये उदाहरण है, मैं आपको इसमें समानाधिकरण समास के अंतर्गत मैं इसमें द्वितीय विभक्ति का उदाहरण आपको समझाऊंगी। जैसे प्राप्तम उद्गम उद्गम यस्यम साहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा यस से सा भी कर सकते हैं और हम साथ में क्या कर सकते हैं, इसे यम साहा भी लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि जो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, यदि एक पद प्रथमा विभक्ति में है तो दूसरा पद भी प्रथमा विभक्ति में होगा, और यदि दूसरा पद हमारा प्रथमा विभक्ति में है तो दूसरा पद भी प्रथमा विभक्ति में ही होगा। तो यहाँ पर मैंने द्वितीय विभक्ति का आपको उदाहरण दिया है, प्राप्तम उद्गम यम साहा। यदि हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, पहले देखो इसका प्राप्तम उद्गम यम साहा का अर्थ क्या होगा, जिसको जल प्राप्त हो गया है। तो ये क्या है, जिसको जल प्राप्त हो गया, यानी कि एक वचन में है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में सुबंत में क्या आएगा, अम। तो इसमें आ जाएगा प्राप्त अम उद्का अम। प्राप्त अम उद्का अम और यम साहा, ये हमारा हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह है। जब हम तृतीय विभक्ति की बात करेंगे, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत क्या होगा, ये हमारा था उदाहरण जो था द्वितीय विभक्ति का था समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तृतीय विभक्ति का हमारा उदाहरण है उड़ रथो अन्नडवान। क्या है, उड़ रथो उड़ रथो अन्नडवान। इसके अंतर्गत क्या है, उड़ रथो अन्नडवान। तो इसमें क्या है, जिसने रथ चलाया है ऐसा बैल। उड़ माने बैल, रथो माने रथ को चलाया है ऐसा बैल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जिसने
ऐसे रथ को चलाया है, जिसने रथ को चलाया है ऐसा बैल। तो जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तृतीय विभक्ति के अंतर्गत, वो हमने जो पहला उदाहरण पढ़ा था वो था हमारा द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। अब हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं, ये उदाहरण जो है हमारा वो तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो हम इसका जो लौकिक विग्रह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उढ़ऊ रथऊ येनसा। क्या हो जाएगा, उढ़ऊ रथऊ येन सा। अब मैंने आपको बताया ये क्या है कि जिसने रथ चलाया है ऐसा बैल। बैल एक ही है, दो बैल नहीं है, तो इसलिए तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आ जाएगा, टा। तो हमारा अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, उड़ टा, उड़ टा रथ टा। हमारा अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, उड़ टा रथ टा। समानाधिकरण के अंतर्गत ये था हमारा तृतीय विभक्ति का उदाहरण। अब हम एक उदाहरण देखते हैं चतुर्थी विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण जो है वो है दत्त राज्य। क्या है, दत्त राज्य। दत्त राज्य के अंतर्गत जो है इसका अर्थ क्या होगा, दिया हुआ राज्य जिसके लिए ऐसा पुरुष, यानी कि जिस पुरुष को राज्य दे दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, दत्त राज्य है। तो दत्त राज्य के अंतर्गत जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दत्त राज्यम। क्या हो जाएगा, दत्त राज्यम। यस्यम यस्मै सा, दत्त राज्यम यस्मै सा, यानी कि जिसको राज्य दे दिया गया है उसको बोलते हैं दत्त राज्य। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, इसमें क्या है कि दिया हुआ राज्य जिसके लिए ऐसा पुरुष, यानी कि पुरुष जो है एक वचन में है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, गे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दत्त गे राज्य गे। जैसे कि हमारा सुबंत में चतुर्थी विभक्ति में गे लिखा है, तो उसी प्रकार से दंत गे, दत्त गे, राज्य गे। एक उदाहरण हम समानाधिकरण समास के अंतर्गत, समानाधिकरण जो बहुव्रीहि समास है उसके अंतर्गत एक उदाहरण देखते हैं हम पंचमी विभक्ति का। पंचमी विभक्ति में क्या है, उद धृतौ दना स्थाली। क्या है, उद धृतौ दना उद धृतौ दना स्थाली। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उद धृतौ दना स्थाली। इसका अर्थ हमारा हो जाएगा जिसके चावल निकाल लिए गए हैं ऐसी थाली। जिसके चावल निकाल लिए गए हैं ऐसी थाली। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह में क्या होगा, उद्धृतम। क्या हो जाएगा, उद्धृतम ओदनम यसा सा। क्या हो जाएगा, उद्धृतम ओदनम यशा सा। अब इस सा में क्या है, इसमें हमने विसर्ग नहीं लगाया। विसर्ग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्त्रीलिंग में जब हम स्त्रीलिंग कोई भी शब्द हमारे सामने आता है तो उसमें हम सा लिखते हैं, शाह नहीं लिखते। तो इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा उद्धृतम ओदनम यशा सा। तो ये हमारा कौन सी विभक्ति में है, पंचमी विभक्ति में। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, गसी। तो क्या हो जाएगा, उद धृत गसी ओदन गसी। अलौकिक विग्रह में क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या लिखा है, गसी। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम देखते हैं इसका षष्ठवी विभक्ति का। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत
जो समानाधिकरण समास है उसका एक उदाहरण देखते हैं, वो होगा हमारा पीताम्बरो हरि। क्या हो जाएगा? पीताम्बरो हरि, पीताम्बरो हरि। तो इसका जो अर्थ होगा, जिसका वस्त्र पीला हो ऐसे हरि, यानी कि जिसका वस्त्र पीला है ऐसे हरि। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो हो जाएगा पीतम अंबरम यस्सा सा। क्या हो जाएगा? पीतम अंबरम यस्सा सा। पीतम अंबरम यशा सा। षष्ठी विभक्ति में इसमें क्या है कि जिसका वस्त्र पीला है ऐसे हरि। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या आ जाएगा? गस। तो इसमें क्या आ जाएगा? पीत गस अंबर गस। अलौकिक विग्रह में क्या हो गया हमारा? पीत गस अंबर गस। यदि पीताम्बरो हरि ऐसा शब्द आता है तो उसका लौकिक विग्रह, यानी कि जो हम उसका विग्रह दिखाएंगे वो क्या होगा? पीतम अंबरम यशा शा। पीला है वस्त्र जिसका ऐसे हरि। एक उदाहरण हम देखते हैं समानाधिकरण समास के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का। समानाधिकरण समास के अंतर्गत क्या है, एक उदाहरण जो हमारा है सप्तमी विभक्ति का, उसमें क्या होगा? वीन पुरुषकौ ग्रामः। क्या है? वीन पुरुषकौ ग्रामः। वीन पुरुषकौ ग्रामः, जिसमें वीर पुरुष हो ऐसा गांव, यानी कि जिस गांव में वीर पुरुष रहता है ऐसा गांव। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वीरा पुरुषा यस्मिन सा। क्या हो जाएगा? वीरा पुरुषा यस्मिन सा। वीरा पुरुषा यस्मिन सा। ये हमारा कहाँ है? सप्तमी विभक्ति का उदाहरण है। तो सप्तमी विभक्ति में एक वचन में क्या आएगा? गी। तो हमारा अलौकिक विग्रह यदि हम करके दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा? वीर गी और पुरुष गी। वीर गी और पुरुष गी। तो इसमें क्या है? वीरा पुरुषा यस्मिन सा, यानी कि जिस गांव में वीर पुरुष रहता है। तो उसका हम विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? वीरा पुरुषा यस्मिन सा। और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वीर गी पुरुष गी। तो समानाधि जो बहुवीरी समास है उसके अंतर्गत मैंने समास के दो प्रकार बताए हैं, एक समानाधिकरण बहुवीरी, एक व्याधिकरण बहुवीरी। तो ये हमारे जो सातों विभक्तियों के उदाहरण मैंने आपको बताए हैं समानाधिकरण समास के अंतर्गत आपको समझाए हैं। अब नंबर 2 पर हमारा आता है व्याधिकरण समास। व्याधिकरण बहुवीरी समास के विषय में चर्चा हम कल करेंगे। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है यानी कि जो घंटी का निशान बना है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।